वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। आयशा खान के बिग बॉस घर के अंदर का एंट्री का जो प्रोमो है वो सामने आ गया है। और प्रोमो के आने के बाद से ही जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं वो काफी एंग्शियस हैं। और जितने भी मुनव्वर फारूकी के हेटर्स हैं वो बहुत खुश हैं कि अब मुनव्वर जो है वो डाउन जाएगा, उसका ग्राफ शो के अंदर घटेगा, उसकी पॉपुलैरिटी घटेगा। तो उन सब के लिए आज का ये वीडियो है। खास करके हेटर्स को तो उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, मुनव्वर का ग्राफ डाउन नहीं जब बल्कि इससे काफी अप ही जाएगा। बिग बॉस 17 का ये सीजन अभी तक मुनव्वर फारूकी अकेले चला रहा है। उसका स्टैंड अप शो होता है, पूरा एपिसोड मुनव्वर चलाता है। कैप्टेंसी टास्क पूरा एपिसोड मुनव्वर चलाता है। फ्राइडे का वार पूरा का पूरा एपिसोड मुनव्वर पे होता है। सैटरडे का वार पूरा का पूरा मुनव्वर फारूकी पर होता है। तो मेकर्स ने मुनव्वर को पैसे दिए हैं तो क्या वो पूरा का पूरा शो केवल मुनव्वर से ही वो चाहते हैं कि चला लें? एक तरफ मुनव्वर फारूकी है जो उनका शो पूरा अकेले चला रहा है, और दूसरी तरफ एक नल्ला जोकर बैठा है जो जिसको सिर्फ सोने के पैसे मिल रहे हैं। अगर मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस पैसे दे रहे हैं तो बदले में वो सबसे ज्यादा कंटेंट भी दे रहा है, लेकिन मेकर्स उसके पर्सनल लाइफ को, जिसका इस शो से कुछ लेना ना देना, उसको ड्रैग करके एक चीप टीआरपी लेने के चक्कर में कुछ भी मेकर्स किए जा रहे हैं। अभी जो प्रोमो आया है, प्रोमो में आप साफ साफ मुनव्वर को कहते हुए सुनेंगे कि मैं ये नहीं चाहता था कि इस घर से कोई ऐसी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज बन के जाए कि मुनव्वर का ब्रेकअप हो चुका है। इसलिए उसने कभी भी नाजिला के साथ ब्रेकअप वाली बात को रिवील नहीं किया। इसमें कहीं से कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज, अगर जितना भी अभी तक प्रोमो आया है उसको देख के ये क्लियरली समझ में आता है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट रहे हैं मुनव्वर के फारूकी के लाइफ में, हुआ क्या होगा। हुआ ये कि मुनव्वर फारूकी की जो एक्स वाइफ थी वो दूसरी शादी कर लेती है, और जो मुनव्वर का बेटा था उसको वो मुनव्वर के घर पे भेज देती है। खुद के पास वो नहीं रखना चाहती अपने नए लाइफ में। तो जब मुनव्वर फारूकी का बेटा मुनव्वर के लाइफ में आया होगा तब नाजिला ने ब्रेकअप कर लिया होगा मुनव्वर के साथ। उसके बाद मुनव्वर जब ब्रेकअप हो चुका है तो ये क्वाइट पॉसिबल है, मुनव्वर सिर्फ 28-29 ईयर्स का यंग लड़का है। ये क्वाइट पॉसिबल है कि उसने फ्लर्ट किया होगा। जैसे कि अब अभिषेक का ब्रेकअप हुआ तो वो खानजादी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो ये काफी एक कॉमन सी बात है। और एनीवे उसने सही किया गलत किया, घर के बाहर उसने क्या किया नहीं किया, बिग बॉस 17 एक डे 1 से स्टार्ट होके डे 110 120 जितने दिन का भी शो है उसके बीच में किसी कंटेस्टेंट ने क्या किया हम उस पर सिर्फ जज कर सकते हैं। किसने अपने पर्सनल लाइफ में कितनी लड़कियों को डेट किया, कितनों के साथ ब्रेकअप किया, कितनों को आई लव यू बोला, इसका इस शो से क्या लेना देना, यही समझ के एकदम बड़े बात है। इसका इस शो से क्या लेना देना, उस पर हम किसी को क्यों जज करेंगे। और मुनव्वर फारूकी के सामने जब ये क्लाउड चेजर आयशा आ गई, उसके बाद मुनव्वर फारूकी या तो झूठ बोलता या तो पलट जाता। वो हर एक बात को तो उसके मुंह पे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने बोला था आई लव यू, मैं इनकार नहीं कर रहा। हाँ मेरा ब्रेकअप हो गया था लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ये न्यूज बाहर जाए, इसलिए मैं प्रिटेंड कर रहा था कि मैं अभी भी रिलेशनशिप में हूँ। तो इसमें कहीं से भी कोई गलत हमें नहीं लगता। वैसे तो ऐश्वर्या का भी ब्रेकअप हुआ था, उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत सारा एलिगेशन लगाया था और उसके बाद उसकी नील से शादी हो गई। अब बिग बॉस पकड़ के ऐश्वर्या का एक्स बॉयफ्रेंड को लेके आ जाए सारा का सारा क्लैरिफाई कराने के लिए कि तुमने जो जो एलिगेशन लगाए थे वो सच था या झूठ था। इसका कोई लॉजिक बनता है इस बात का? नील की भी गर्लफ्रेंड थी, नील की गर्लफ्रेंड जो थी उसके साथ ब्रेकअप हुआ, अब नील की गर्लफ्रेंड को उठा के लेके आ जाओ कि तुम सही थी ये सही था। उसके बाद विकी जैन शो पर बोल चुका है कि उसकी 5 गर्लफ्रेंड थी, तो पांचों गर्लफ्रेंड को उठाकर लेके आ जाओ। ईशा मालवीय, समर्थ और अभिषेक के मामले में दिन रात कोई न कोई उनके को स्टार कुछ बयान देते रहते हैं, ये सही था ये गलत था, ये गलत था ये सही था। उन सबको पकड़ के लेके आ जाओ कि कौन सही था कौन गलत है, हम शो पे फैसला करेंगे। अगर आयशा खान को लगता है कि मुनव्वर फारूकी ने उनके साथ कुछ भी गलत किया तो उस पर केस कर दें, कोर्ट चली जाए। यहाँ पे बिग बॉस पे आके फेम कमाने के चक्कर में आप किसी को इतना डिग्रेड नहीं कर सकते। मुनव्वर फारूकी ने जो भी अपने पर्सनल लाइफ में किया वो उसकी पर्सनल लाइफ है, और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं। आयशा खान ने खुद के ही अपने इंटरव्यू में कहा था कि शो में जाने से सिर्फ 2 महीने पहले उसकी कांटेक्ट हुई। तो 2 महीने कितना बड़ा रिलेशनशिप डेवलप हो गया होगा उसका मुनव्वर के साथ। एक 28-29 साल के लड़के का एक लड़की के साथ ब्रेकअप होना दुनिया की सबसे पहली और अनोखी चीज है क्या? आज से पहले कभी किसी ने सुना नहीं क्या? और एक बार एक लड़के का एक लड़की से ब्रेकअप हो जाता है फिर वो दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये दुनिया में पहली बार आपने देखा या सुना है क्या? बस इसको अगर आप ड्रामेटाइज करके और टीवी पे दिखाएंगे तो आपको लगेगा हाँ कितनी बड़ी बात है।
पर आप अपने रियल लाइफ में देखो ना, जो भी आप लोग जो देखने वाले कॉलेज के स्टूडेंट हैं या यंग प्रोफेशनल्स हैं जो काम करते हैं, क्या आप में से कितने लोगों की पहले ब्रेकअप हुई है, ब्रेकअप के बाद आपने दूसरे लड़के लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया है? ऐसा बहुत अनकॉमन चीज है, ये एकदम ऐसा दुनिया के परे की चीज है। और उस चीज का किसी के पर्सनल लाइफ में हर कोई इस घर में, विकी बोल चुका है, अंकिता बोल चुकी है, उसके कितने मनारा बोल चुकी है कि उसने 2 सीरियस उसके रिलेशनशिप रहे हैं और दोनों सीरियस रिलेशनशिप के बारे में बात हो चुकी है। तो उन दोनों सीरियस रिलेशनशिप के पकड़ के लेके आ जाओ मनारा चोपड़ा के कि तुम सही थे, ये सही थी, क्यों ब्रेकअप हुआ था तुम लोगों का। ये कोई सिर पैर है इन बातों का? अननेसेसरी कोई आदमी शो पर आके बोल रहा है कि वो नहीं डिस्कस करना चाहता, वो नहीं ड्रैग करना चाहता कि उसका नाजिला के साथ ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि मीडिया फिर बाहर में एक अलग एंगल बनाए। तो उसकी मर्जी है ना, वो क्यों वो शो पर अगर वो बताना चाहे ना बताना चाहे, उससे आप क्यों जज कर रहे हैं? और ये जो लड़की अभी आयशा आई है, ये भी एक बहुत बड़ी क्लाउड चेजर ही है ना। अगर आपको इतना था, आपने अगर अगर मुनव्वर ने, ऐसा तो है नहीं कि एक साइड से आई लव यू बोला होगा और उसने अपनी साइड से कुछ नहीं बोला होगा। अगर उसने भी मुनव्वर को आई लव यू बोला और उसको बोला, तो वो समझ नहीं सकती कि वो एक शो पे है, एक मैनिपुलेटेड इन्वायरमेंट में है। जो भी उसको क्लियर करना है शो के बाहर आए तब क्लियर करे। लेकिन खुद भी वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, उसको अपना करियर फेम बनाना है। तो बस उसने मौके पे चौका मारते हुए चली गई बिग बॉस के अंदर में कि चलो अब यहाँ से मैं फेम उठाऊंगी, मैं अपना चेहरा बनाऊंगी पूरे, क्योंकि कलर्स टीवी पे पूरे इंडिया में देखा जाता है शो, तो इसके बहाने मेरा भी चेहरा हर घर घर में पहुंच जाएगा। आयशा खान अगर कुछ क्लेम कर सकती थी जब शो पर जाकर मुनव्वर फारूकी किसी लड़की के साथ एक लव एंगल बना लेता, तब उसका कहना कि वो मुझे चीट कर रहा है समझ में आता है। शो पर जाके अगर कोई भी लड़का किसी लड़की को अपने पास आने से रोक रहा है ये बोल के कि मेरा एक रिलेशनशिप है बाहर, और किसी लड़की के साथ कोई वो उस एंगल में नहीं घुस रहा है, तो फिर काफी खुश होना चाहिए था आयशा को। बात बस ये थी कि नाजिला वाली बात, वो बात को बाहर निकल के क्लैरिफाई कर देती। जो आंसर मुनव्वर फारूकी घर के अंदर दे रहा है वो बाहर भी दे सकता था। तो अगर आयशा ने मुनव्वर को आई लव यू बोला, उसको अपनी तरफ से प्यार दिखाया, तो वो अपने प्यार का कदर कर लेती, वेट कर लेती मुनव्वर के बाहर आने का। घर के अंदर तो किसी लड़की के साथ ऐसा तो नहीं कि फिजिकल हो जाता, या घर के अंदर वो कुछ वैसा कर रहा था। वो तो साफ ही सबको मना ही कर देता था कि मेरा बाहर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, मैं इस तरह के कोई ट्रैक नहीं चलाना चाहता घर के अंदर। लेकिन मैडम को सिर्फ और सिर्फ सस्ती चीप फेम चाहिए थी, और मेकर्स को भी सस्ती टीआरपी चाहिए थी। इस चक्कर में ये सारा का सारा ड्रामा रचा जा रहा है, क्योंकि मेकर्स को लगता है कि बस मुनव्वर फारूकी ही एकमात्र कंटेंट का सोर्स है हमारे पास, जितना मर्जी उतना उसको निचोड़ लो। और ऐसे नल्ले जोकर टाइप के लोग जो घर में सिर्फ बैठ के सोकर रोटियां तोड़ रहे हैं, उनको फ्री का पैसा देते रहो। ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मेकर्स इसको अवॉइड कर सकते थे। अननेसेसरी किसी को फेमस बनाने का ये प्लेटफॉर्म दे दिया बिग बॉस ने, जो कि बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म। और जितने भी मुनव्वर के फैंस हैं उनको हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अभी शो सिर्फ आधा खत्म हुआ है, 9 हफ्ते हुए हैं, अभी 8-9 हफ्ते और बचे हैं। इन सारी मुसीबतों से मुनव्वर फारूकी और स्ट्रॉन्गर और ब्राइटर होके और निखर के बाहर आएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो प्रोमो है उससे आप सब कुछ नहीं जज कर सकते। आप पूरा एपिसोड आने का वेट कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में सारा मामला क्या है, कौन कितना सही कौन कितना गलत है। दूसरी बात ये कि हो सकता है कि ये जो आपने देखा आज का प्रोमो, वो मोस्ट प्रोबेबली 90% आज के एपिसोड में नहीं दिखाया जाएगा। ये कल के आपको मंडे के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो आज आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ये आपको आज ही सारा कुछ दिखा दिया जाएगा। चांसेस इस बात के हैं कि आज जस्ट चिल और ये सारी चीजें दिखाई जाएगी, और ये आपको कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा। तो बस इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हम मुनव्वर फारूकी को उसके पर्सनल लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस पे कभी जज नहीं करने वाले। हम मुनव्वर फारूकी को सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस के अंदर में जो गेम हो रहा है उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसमें उसका इनपुट कितना है, उसके बेसिस पे ही जज करेंगे। और नो डाउट पूरा का पूरा शो, पूरा का पूरा सीजन जो है, एपिसोड आफ्टर एपिसोड, एपिसोड आफ्टर एपिसोड मुनव्वर पे ही कटते हैं। मुनव्वर ही पूरा शो चला रहा है, और इसलिए हम मुनव्वर को सपोर्ट करते रहेंगे। आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।